गाइस, कल हमने ट्रांजैक्शंस और एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में डीपली पढ़ा था। हमने समझा था कि ऑटोमेसिटी इंश्योर करता है ट्रांजैक्शन हाफ कंप्लीट ना हो, कंसिस्टेंसी रूल्स ब्रेक ना हो, आइसोलेशन मल्टीपल यूजर्स को सेफ रखता है और ड्यूरेबिलिटी डेटा परमानेंटली सेव करता है। लेकिन आज मैं आपसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही गलत हो, अगर डेटा ही डुप्लीकेट हो, या फिर अगर डिजाइन ही लॉजिकली रॉन्ग हो, तो एसिड भी क्या करेगी? तो ट्रांजैक्शन सेफ हो सकता है, पर डेटा स्ट्रक्चर अगर वीक है तो रिपोर्ट गलत बनेगी, एनालिटिक्स फेल होगा और बिजनेस डिसीजंस रॉन्ग हो सकता है। इसी रूट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा नॉर्मलाइजेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। आज हम नॉर्मलाइजेशन को सिर्फ डेफिनेशन से नहीं बल्कि ब्रेन लेवल क्लैरिटी के साथ समझेंगे। तो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन डेटाबेस टू रिमूव डुप्लीकेशंस, अवॉइड कंफ्यूजन, इंप्रूव परफॉर्मेंस, प्रिवेंट डेटा लॉस। इन सिंपल वर्ड्स, नॉर्मलाइजेशन इज इक्वल टू क्लीन डेटाबेस डिजाइन। तो नॉर्मलाइजेशन एक साइंटिफिक डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को लॉजिकली स्ट्रक्चर करते हैं ताकि रिडंडेंसी एलिमिनेट हो, डिपेंडेंस क्लियर हो, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो, फीचर स्कैनिंग पॉसिबल हो। जैसे 1970 में आईबीएम के साइंटिस्ट इगर एफ कोड ने रिलेशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम कंपनी फ्लैट फाइल्स यूज करती थी, डेटा रिपीटेड होता था। जैसे एग्जांपल, कस्टमर का एड्रेस 20 जगह स्टोर्ड, अगर एड्रेस चेंज हो तो 20 जगह अपडेट करना पड़ता है। अगर एक जगह मिस हो जाए तो डेटा इनकंसिस्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं अपडेट अनोमली। इसी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए नॉर्मल फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। सो नॉर्मलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वन फैक्ट शुड बी स्टोर्ड इन वन प्लेस ओनली। जिसे रियल टाइम इम्पैक्ट समझते, अगर ई कॉमर्स कंपनी में प्रोडक्ट प्राइस 50 जगह डुप्लीकेट स्टोर हो और 5 जगह अपडेट मिस हो जाए तो कस्टमर को रॉन्ग प्राइस शो हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन सिर्फ एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह बिजनेस सर्वाइवल रूल भी है। तो चलते हम इसकी टाइप्स। फर्स्ट, नॉर्मल फॉर्म। A table is in first normal form if no multiple values in one column, no repeating groups, each cell is equals to single value. तो 1NF कहता है टेबल में हर कॉलम एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक का मतलब इनडिवाइजेबल, एक सेल में एक ही वैल्यू। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। हम चले जाते हैं माइस्क्यूल, न्यू टैब, कंट्रोल टी, न्यू टैब ओपन होगा और हमें लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है। हम इसमें फर्स्ट क्या करेंगे? स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट करेंगे। तो सी क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स, स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो चुका। फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। अगर हमें पहले से ही मौजूद है स्टूडेंट्स टेबल तो हम इसमें क्या करेंगे? ड्रॉप करना चाहेंगे स्टूडेंट्स। सेलेक्ट इट एंड रन इट। अब हम क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स को रन करके देख लेते हैं। तो देखिए अब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका। तो अब क्या करना? अब डेटा इंसर्ट करना है। जैसे हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू, हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यूज, और अब हम इसमें फर्स्ट क्या रवि ले लेते हैं और फिर हम इसकी कोर्सेस जैसे पाइथन भी सीखा और स्किल भी सीखा है। तो अब मेन देखिए, हमें स्टूडेंट आईडी 1 लिया, नेम रवि लिया, कोर्स पाइथन का स्किल। प्रॉब्लम यही स्टार्ट होती है। सी कोर्स कॉलम में 2 वैल्यूज है, डेटाबेस इसको एक सिंगल स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। अब अगर मैं क्वेरी लिखूं, जैसे रन कर दिया, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। हम इसमें वे कंडीशन लगाएंगे, वेर कोर्सेज इज इक्वल टू, हमें कौन सा कोर्स चाहिए? हमें चाहिए पाइथन वाला। कौन किसने कितने स्टूडेंट्स है पाइथन वाले कोर्स के अंदर? तो जैसे हम इसे रन कर देते हैं, कोर्स, इट्स ओनली कोर्स नॉट कोर्सेस। नाउ वी सेलेक्ट इट एंड रन इट। कुछ भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ देखिए ये रो रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है पाइथन कामा एसक्यूएल। डेटाबेस कामा को लॉजिकली सेपरेट नहीं करेगा, इसीलिए फिल्टरिंग इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे आप सोचो 10,000 स्टूडेंट्स है, एनालिटिक्स टीम देखना चाहता है कि कितने स्टूडेंट्स पाइथन कोर्स ले रहे, तो इम्पॉसिबल एक्यूरेट रिजल्ट। अब 1NF अप्लाई करते हैं। जैसे हमारा क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुका, हम इसमें इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। सेकेंड रो हम इसमें ले लेते हैं अमित और इसमें ऐड करेंगे जैसे पाइथन। तो सेम गाइस, सेम स्टूडेंट के लिए हम एक और स्किल ऐड कर लेते हैं, जैसे पाइथन की जगह अब एसक्यूएल। नाउ वी रन दिस। तो देखिए
अब हम सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स रिट्रीव करके देख लेते हैं हमारा डेटा। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, देखिए रन दिस। देखिए रवि के लिए पाइथन है एसक्यूएल और अमित के लिए पाइथन भी है एसक्यूएल भी। मीन्स रो 1 में क्या है, रवि पाइथन एसक्यूएल दोनों एक ही जगह, लेकिन रो 2 में अमित पाइथन भी है और अमित एसक्यूएल भी। अब हर कोर्स सेपरेट रो में है। अब क्वेरी जैसे लिखेंगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, यही क्वेरी अब हम इसे रन करके देख लेते हैं, देखिए आउटपुट आएगा कि नहीं। सेलेक्ट इट एंड रन दिस। तो देखिए पाइथन वाले जो भी स्टूडेंट्स हो हमें आउटपुट में आ चुका। अब करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, यही 1NF का पावर है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे हम एक और टेबल क्रिएट करके देख लेते हैं 1NF। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें क्रिएट करेंगे टेबल ऑर्डर्स नाम की, और जहां हमें क्या चाहिए ऑर्डर की आईडी, जहां हम ले लेते इंट, फिर इसकी प्रोडक्ट्स जहां वर्षा 200। देखिए नाउ वी रन दिस टेबल, ऑलरेडी मौजूद है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर आपको भी एरर आए तो क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स नाम की जो भी टेबल है उसे डिलीट करना है। नाउ वी रन दिस, तो डिलीट हो चुका। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ अब क्रिएट हो चुका। अब हम इसमें क्या करना है, अब हमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है। जैसे इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स वैल्यूज, हम ले लेते 101 कमा, हम ले लेते लैपटॉप कमा, हम ले लेते माउस। क्वेश्चन कितने ऑर्डर्स में लैपटॉप है, तो फिल्टरिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। वही अब हम इसमें जैसे हमने इसमें 1NF अप्लाई किया था, इसमें भी सेम 1NF अप्लाई करेंगे। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, जो कि वैल्यूज हम ले लेते हैं 102, और इसमें हमें क्या लैपटॉप अलग से हम ले लेते हैं, और फिर सेम 102 एम्प्लॉय के लिए 102 फॉर दिस वी कॉपी दिस। सेम कस्टमर ने क्या परचेज किया, माउस। तो अब प्रोडक्ट वाइज एनालिटिक्स पॉसिबल है, इसीलिए 1NF इंश्योर करता है डेटा मशीन रीडेबल हो, सर्चेबल हो, फिल्टरेबल हो, एग्रीगेशन पॉसिबल हो। ये एनालिटिक्स का फाउंडेशन है। नाउ इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म। Second normal form, table must already be in first normal form. No partial dependency, meaning non-key column should depend on full primary key. तो 2NF तब अप्लाई होता है जब टेबल को प्राइमरी की कंपोजिट हो। कंपोजिट प्राइमरी की मतलब दो कॉलम्स मिलके यूनिक बनाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ओपन माइस्क्यूएल टूल। अब ले लेते हैं सेकंड नंबर फॉर्म। जिसे हम इसमें क्रिएट करेंगे टेबल एनरोलमेंट। फिर हम ले लेते हैं जैसे प्राइमरी की। प्राइमरी की अब कौन से हम डालेंगे, हम ले लेते हैं स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। कोर्स आईडी, देखिए स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को हमने कंपोजिट की बना दिया, इसे हम प्राइमरी की बना दिया। तो अब प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी। अब मैं लॉजिक एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट नेम किस पर डिपेंडेंट करता है, सिर्फ स्टूडेंट आईडी पर। कोर्स आईडी का स्टूडेंट नेम से कोई रिलेशन नहीं, इसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। जैसे हम रन दिस, क्रिएटेबल बन चुका। हमारे प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों इसमें प्राइमरी की बन गई। इसे हम कंपोजिट के, ऐसे जैसे हम 2 कॉलम्स ले थे, इसे मेनली क्या कहते हैं, कंपोजिट की बोला जाता है। अब जैसे प्रैक्टिकल देख लेते हैं, हम इसमें इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू एनरोलमेंट। जब हम इसमें क्या इंसर्ट करना है, हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करना है 1, 101, हम इसमें नेम लेते हैं रवि।
तो सी, रवि 2 कोर्सेस कर रहा है, उसका नाम 2 बार रिपीट हो गया। अगर रवि का नेम चेंज करना हो तो अपडेट करेंगे एनरोलमेंट सेट स्टूडेंट नेम। जैसे हम इसे फर्स्ट हम इसे इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट इट, अब इंसर्ट हो चुका। अब जैसे हमें इसमें अपडेट करना हो तो हम क्या करेंगे, अपडेट एनरोलमेंट, हमारा टेबल का नाम हम इसमें सेट करेंगे क्या, स्टूडेंट का नाम इज इक्वल टू रवि की जगह में क्या एंटर करना है, रवि कुमार, वेर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। तो जैसे हम इसे रन कर देते हैं, जैसे सेलेक्ट इट एंड रन इट, तो देखिए अगर एक रो अपडेट हुई और दूसरी मिस हो गई तो डेटाबेस इनकंसिस्ट हो जाएगा, ये डेंजरस है। तो अब हम इसमें यूज करेंगे 2NF। तो सी दिस, हम सेम स्टूडेंट का टेबल इसमें ले लेते हैं, सेलेक्ट इट, और इसमें देखिए एनरोलमेंट का टेबल भी हम इसमें ले लेते हैं, सेकंड एन। तो देखिए अब इसमें क्या चेंजेस डालना है, कोर्स हम हटा देंगे इसमें से और सिर्फ स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम रखेंगे। और एनरोलमेंट में हमें क्या डालना है, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी प्राइमरी की ऑलरेडी इसमें है, सो हमने क्या स्टूडेंट नेम इसमें हम इसमें से स्टूडेंट नेम हटा देंगे। बाकी स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों इसमें हम प्राइमरी की ऑलरेडी हमें बनाया हुआ है। तो अब स्टूडेंट नेम सिर्फ स्टूडेंट्स टेबल में है, एनरोलमेंट टेबल में सिर्फ रिलेशनशिप स्टोर करता है। जैसे अब हम इसे क्रिएट करके दे, इस दोनों टेबल्स को फर्स्ट हम क्रिएट कर दे, सेलेक्ट इट एंड रन दिस। अब दोनों टेबल क्रिएट हो चुका, लेकिन टेबल स्टूडेंट्स ये एरर सिंटैक्स एरर, कहीं तो एरर आ रहा है क्योंकि हम इसमें कॉमा हटा देंगे। और अब हम इसे रन करके देख लेते हैं, सेलेक्ट इट एंड रन इट। तो टेबल स्टूडेंट भी क्रिएट हो चुका और टेबल एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो चुका, जैसे रन इट। तब हम इसमें क्या करना है, अब रवि का नाम चेंज करना है। जैसे फर्स्ट हम इंसर्ट, हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें हम हटा देंगे स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट टेबल में हमारा स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नाम दोनों स्टूडेंट्स। नाउ वी रन दिस। तो देखिए हमारा स्टूडेंट रन हो चुका। जैसे अब हमें अपडेट करना है तो हम इजी से अपडेट करेंगे, अपडेट स्टूडेंट्स, जस्ट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू रवि कुमार, वे स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। तो हम अपडेट करेंगे तो अपडेट इजी से हो जाता है। लेकिन जैसे हम इसमें अपडेट करेंगे तो एक मिस होगा और एक में अपडेट नहीं होगा, यही प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जैसे हम सेकंड एनएफ अप्लाई करेंगे तो कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, नो इनकंसिस्टेंसी। जैसे अगर बैंकिंग सिस्टम में कस्टमर एड्रेस हर ट्रांजैक्शन रो में स्टोर्ड हो और एक जगह गलत हो जाए तो कंप्लेंस इश्यू हो सकता है। वही सेकंड एनएफ क्या इश्यू करता है, वन फैक्ट स्टोर्ड एट वन प्लेस, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, बेटर परफॉर्मेंस, लेस स्टोरेज, अनक्लीन एनालिटिक्स। ये स्टूडेंट के लिए अलग सा टेबल, एनरोलमेंट के लिए अलग सा टेबल, इसी को मेनली क्या कहते हैं, 2NFs। चलते हैं पीडीएफ के अंदर और इसमें देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए एग्जांपल के साथ आपको दिया हुआ है स्प्लिट इनटू 2 टेबल, स्टूडेंट टेबल एंड कोर्स टेबल। तो गाइस ये पीडीएफ अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है तो कमेंट में बताएगा, मैं डायरेक्टली आपको शेयर कर दूंगी। और आज हमने नॉर्मलाइजेशन का सरफेस लेवल से नहीं, रूट लेवल से समझा। हमने देखा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डेटा को ऑटोमेटिक बनाता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करता है और डेटाबेस को लॉजिकली पावरफुल बनाता है। ये सिर्फ एग्जाम कॉन्सेप्ट नहीं, ये रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिसिप्लिन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3NF और 4NF को और भी डीपली समझेंगे। आपको डेटाबेस डिजाइन अब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ा होना है। सो स्टे टर्नेड।